आगे बढ़ते अगली खबर आगरा से। जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या बढ़ गई है। अब तक जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ दबिश जारी है। पुलिस ने 8 थाना क्षेत्रों से अब तक 12 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कल पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आगरा जाने वाला है। तो आगरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब राजनीति भी तेज है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 8 थाना क्षेत्रों से लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या अब बढ़ गई है। 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी ने भी अब शराब माफियाओं और इस तरह अवैध और जहरीली शराब बनाने वालों पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। इस ड्राइव को जो पूरे यूपी में चल रहा है उसको और सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ मामले पर राजनीति भी हो रही है। सपा का एक प्रतिनिधि मंडल कल आगरा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्लाह अंसारी अब सपा ज्वाइन करेंगे। सिबकातुल्लाह को सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। 2007 में सपा और 2012 में कौमी एकता दल से वो विधायक रह चुके हैं। सिबकातुल्लाह अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, 2017 से बसपा से मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। सिबकातुल्लाह के साथ कई समर्थक भी सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखता है मुख्तार अंसारी का परिवार। और अब उनके भाई सिबकातुल्लाह अंसारी, जो 2017 में बसपा से चुनाव लड़े, हालांकि जीत नहीं पाए, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। माना जाता है कि अंसारी परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्लाह अंसारी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, सिबकातुल्लाह की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में बसपा से वो लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए, अब सपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आखिर अंसारी परिवार का जो पूर्वांचल की राजनीति में दखल है, मुख्तार अंसारी तो फिलहाल जेल में है, तो 2022 की तैयारी इस तरह की जा रही है कि अब सिबकातुल्लाह सीधे तौर पर सपा से जुड़कर चुनावी मैदान में भी क्या दिख सकते हैं? जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से चीजें चल रही हैं, पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायत चुनाव से ही बाहुबली मुख्तार अंसारी ये चाहते थे कि वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लें। इसके लिए कई बार उनके जो करीबी हैं, उसके जरिए सपा के जो बड़े नेता हैं, उनसे कई बार बातचीत हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी से परहेज कर रही थी। तब ये तय हुआ कि इनका बड़ा भाई जो है सिबकातुल्लाह, उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। और ये पंचायत चुनाव से लेकर अब तक कई चरण की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया और आज अंततः वो दिन आ गया है जब सिबकातुल्लाह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ तमाम समर्थक भी हैं। और पूर्वांचल की राजनीति की बात जैसी अभी आपने कही कि वहां पर कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां अंसारी परिवार की दखलंदाजी है, पूरा वर्चस्व है। वहां पर ये 10 सीटों पे तय करते हैं कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो सिबकातुल्लाह का समाजवादी पार्टी में जाना इसी के महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है वहां पूर्वांचल की राजनीति को लेकर। और मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक है, जेल में बंद है, उसके बढ़ते हुए कद को भी निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि सिबकातुल्लाह अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो मुख्तार अंसारी है, उनके परिवार का, उनके कुनबे का प्रभाव भी बढ़ेगा। और आगे अभी तय होगा कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, या उनके परिवार के और सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। ये जल्द इस पे बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के लोग जो अखिलेश यादव हैं और उसके अलावा जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो ये तय करेंगे कि कौन कौन अब मुख्तार अंसारी के परिवार से और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे, समाजवादी पार्टी में आएंगे और उसको आगे चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसके क्या मायने होंगे, ये सारे समीकरण देखे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल सिबकातुल्लाह अंसारी जो थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनके साथ कई समर्थक भी होंगे, वो भी सपा की सदस्यता लेंगे। शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए।